रात के 3 बजे अचानक मेरी आंख खुली। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन मेरे अंदर तूफान चल रहा था। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई अभी फैसला सुनाने वाला हो। दिमाग बार बार एक ही सीन चला रहा था। मैं स्टेज पर खड़ा हूं, लोग सामने बैठे हैं, मैं बोलने जाता हूं और चुप, शब्द गायब। लोग हंस रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई फुसफुसा रहा है, इससे नहीं होगा। और फिर अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। प्रेजेंटेशन तो 3 हफ्ते बाद है। मतलब मैं इस समय अपने बिस्तर पर लेटा हुआ हूं, सुरक्षित हूं, लेकिन मेरा शरीर ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कोई खतरा सामने खड़ा हो। हाथ पसीने से भीगे हुए, सांस तेज, गला सूखा। और वजह एक ऐसी घटना जो अभी हुई ही नहीं। यहीं से समझ आया, डर कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन वो हमेशा सच्चा भी नहीं होता। कई बार वो सिर्फ एक झूठी फिल्म चलाता है और हम उसे सच मान लेते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है ना? इंटरव्यू से पहले अगर अटक गया तो, जिम के बाहर खड़े होकर लोग देखेंगे तो, किसी को पसंद करते हो अगर मना कर दिया तो। हमारे दिमाग में जो सबसे डरावना सीन चलता है, हम उसी को सच मान लेते हैं। और मजे की बात, वो सीन अभी तक हुआ ही नहीं। समस्या ये नहीं है कि हमें डर लगता है, समस्या ये है कि हम डर को आदेश मान लेते हैं। सोचो जरा, अगर हर बार डर बोलता है मत कर और तुम रुक जाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी मत कर की लिस्ट बन जाती है। मत बोलो, मत दिखो, मत कोशिश करो, मत आगे बढ़ो। और फिर एक दिन आईने में खुद को देखते हो और सोचते हो, मैं और बेहतर कर सकता था। आज की बात सीधी है, ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें तुम्हारे ही दिमाग का सच दिखाने के लिए है। डर खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका कंट्रोल तुमसे वापस लिया जा सकता है। और आज हम वही करने वाले हैं। अब जरा सीधी बात समझो, डर बाहर नहीं होता, डर अंदर बनता है। तुम स्टेज से नहीं डरते, तुम उस इमेज से डरते हो जो तुम्हारा दिमाग बना रहा है। हमारा दिमाग एक मशीन है और उसमें 3 किरदार हमेशा एक्टिव रहते हैं। पहला, अलार्म सिस्टम। जैसे ही कोई नया या अनजान सिचुएशन आती है, ये तुरंत चिल्लाता है, खतरा। उसे फर्क नहीं पड़ता सामने शेर है या सिर्फ 50 लोग बैठे हैं, उसका काम बस बचाना है। दूसरा, लॉजिक सिस्टम। ये शांत रहता है, ये कहता है रुक, सोच, असली खतरा है क्या। लेकिन ये तभी बोलता है जब तुम उसे मौका देते हो। तीसरा, मेमोरी सिस्टम। ये पुराने अनुभव उठा लाता है। याद है पिछली बार कैसे अटक गए थे, याद है सबने कैसे देखा था, और फिर तुम्हारा डर 2 गुना हो जाता है। अब समझो असली गड़बड़ कहां है। आज के समय में असली खतरे बहुत कम हैं। कोई शेर पीछा नहीं कर रहा, कोई जंगल नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। नई सिचुएशन इक्वल्स खतरा, इसलिए जॉब इंटरव्यू भी उसे वैसा ही लगता है जैसे जान का खतरा। पब्लिक स्पीकिंग भी उसे हमला लगता है, रिजेक्शन भी उसे मर जाने जैसा लगता है। और तुम क्या करते हो? तुम उस अलार्म को सच मान लेते हो। सोचो, अगर हर बार अलार्म बजे और तुम भाग जाओ, तो तुम्हारा दिमाग सीख जाता है कि हाँ, ये सच में खतरा था। फिर अगली बार अलार्म और तेज बजेगा। यही लोग फंस जाते हैं। वो समझते हैं कि डर बढ़ रहा है, जबकि सच ये है कि वो खुद उसे मजबूत बना रहे हैं। सच सुनना है, डर तुम्हें रोक नहीं रहा, तुम खुद रुक रहे हो। हर बार जब तुम पीछे हटते हो, तुम अपने दिमाग को सिखाते हो मैं कमजोर हूं। और हर बार जब तुम खड़े रहते हो, चाहे कांपते हुए ही क्यों ना हो, तुम अपने दिमाग को सिखाते हो मैं भागूंगा नहीं। यही फर्क है। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, साहस का मतलब है डर है फिर भी कदम आगे। अगले भाग में मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी बताऊंगा, जहां भागना आसान था, लेकिन रुकना और खड़ा रहना जिंदगी बदल गया। 2 साल पहले मुझे एक मौका मिला। 500 लोगों के सामने स्टेज होस्ट करना था। बड़ा इवेंट, लाइट्स, कैमरा, स्क्रीन, सब कुछ प्रोफेशनल। बाहर से देखने में सपना था, अंदर से डर का तूफान। इवेंट से 2 दिन पहले से नींद गायब, दिमाग बार बार वही सीन चला रहा था। मैं स्टेज पर जाता हूं, माइक पकड़ता हूं, बोलने की कोशिश करता हूं और शब्द अटक जाते हैं। लोग एक दूसरे को देखते हैं, हल्की हंसी, कोई मोबाइल निकाल लेता है, वीडियो वायरल, देखो इसे बड़ा बना फिरता था। इवेंट वाले दिन ग्रीन रूम में बैठा था, हाथ इतने कांप रहे थे कि पानी का गिलास ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। दिल कह रहा था कोई बहाना बना दे, बुखार बोल दे, मना कर दे, निकल जाए यहां से। और सच कहूं, भागना बहुत आसान था, लेकिन उसी वक्त एक सवाल अंदर से उठा, अगर आज भाग गया तो क्या कल अलग होगा?
या फिर हर बार जब मौका मिलेगा मैं यही करूंगा। मैंने आंख बंद की, 5 तक गिना, 5, 4, 3, 2, 1 और दरवाजा खोलकर स्टेज की तरफ चल पड़ा। पहला कदम भारी था, दूसरा थोड़ा हल्का। स्टेज पर पहुंचा, माइक हाथ में लिया। पहला वाक्य निकला, आवाज थोड़ी कांपी। दूसरा वाक्य थोड़ा बेहतर। तीसरे तक आते आते सांस सेट हो गई और फिर 45 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। अंत में तालियां मिली, स्टैंडिंग ओवेशन भी। लेकिन असली जीत तालियां नहीं थी। असली जीत ये थी कि उस दिन मैंने अपने दिमाग को एक नया सबूत दे दिया। देख, मैं डर के बावजूद कर सकता हूं। उस दिन के बाद डर खत्म नहीं हुआ। आज भी नई चीज शुरू करते समय धड़कन तेज होती है, लेकिन फर्क यह है अब मैं अलार्म सुनकर भागता नहीं हूं। समझ रहे हो? डर को हराने का तरीका यह नहीं कि वो गायब हो जाए। डर को हराने का तरीका यह है कि तुम उसके बावजूद खड़े रहो। जब तुम भागते हो डर बड़ा होता है, जब तुम खड़े रहते हो तुम बड़े होते हो। अगले भाग में मैं तुम्हें वो तरीके बताऊंगा जिनसे तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो, धीरे धीरे लेकिन पक्का। अब सीधी बात, सिर्फ कहानी सुनकर जिंदगी नहीं बदलती। सिस्टम चाहिए, तरीका चाहिए। पहला तरीका, स्वीकार करो। जब भी डर लगे तुरंत ये मत बोलो नहीं नहीं मैं नहीं डरता। ये झूठ है और दिमाग झूठ पकड़ लेता है। रुको, एक गहरी सांस लो और खुद से बोलो, हां मुझे डर लग रहा है और ये ठीक है। जैसे ही तुम स्वीकार करते हो तुम लड़ना बंद कर देते हो, और जब तुम लड़ना बंद करते हो डर की पकड़ ढीली होने लगती है। दूसरा तरीका, नाम बदल दो। डर और एक्साइटमेंट में फर्क बहुत कम है। दोनों में दिल तेज धड़कता है, दोनों में हाथ पसीजते हैं, दोनों में शरीर एक्टिव हो जाता है। फर्क सिर्फ दिमाग की व्याख्या का है। अगली बार जब स्टेज पर जाओ या इंटरव्यू में बैठो, खुद से बोलो, मैं डरा नहीं हूं, मैं उत्साहित हूं। पहले अजीब लगेगा, लेकिन दिमाग धीरे धीरे उसी कहानी को मानने लगेगा जो तुम उसे बार बार सुनाओगे। तीसरा तरीका, छोटे कदम। मान लो तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो सीधे 500 लोगों के सामने मत कूदो। पहले आईने के सामने बोलो, फिर अपने दोस्त के सामने, फिर 5 लोगों के सामने, फिर 20 लोगों के सामने। हर छोटा कदम तुम्हारे दिमाग को नया सबूत देता है। देख, मैं बच गया, मैं कर सकता हूं। डर एकदम से नहीं टूटता, वो धीरे धीरे कमजोर होता है। चौथा तरीका, भविष्य को पकड़ना बंद करो। 90% डर भविष्य का होता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो हंस दिए तो, अगर मैं गिर गया तो। लेकिन सच क्या है? इस समय, इस पल, क्या सच में कुछ गलत हो रहा है? अभी तुम सुरक्षित हो, अभी तुम सांस ले रहे हो, अभी सब ठीक है। जब भी दिमाग भविष्य में भागे, उसे वापस खींचो। अभी क्या सच है? अभी बस ये पल। याद रखो, डर कोई दीवार नहीं है, डर एक दरवाजा है। जैसे ही तुम उसे धक्का देते हो, तुम्हें पता चलता है कि वो बंद ही नहीं था। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, पहला कड़वा सच, किसी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा। तुम सोचते हो लोग तुम्हें देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, लेकिन सच ये है, हर कोई अपनी ही लड़ाई में उलझा है। तुम अगर स्टेज पर अटक भी गए, 2 मिनट बात होगी, फिर सब अपनी जिंदगी में व्यस्त। तुम अगर जिम में गलत एक्सरसाइज कर दो, लोग देखेंगे, फिर अपने सेट में लग जाएंगे। तुम्हें लगता है तुम दुनिया के सेंटर हो, लेकिन असल में हर इंसान अपनी दुनिया का सेंटर है। और यही आजादी है। जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, तो तुम्हें भी खुद को रोकने का कोई हक नहीं है। दूसरा सच, डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। अगर तुम सोच रहे हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा, तो वो दिन नहीं आएगा। बड़े लोग भी डरते हैं, नए बिजनेस में डर, नए रिश्ते में डर, नई जिम्मेदारी में डर। फर्क सिर्फ इतना है, वो डर के बावजूद चलते हैं। साहस का मतलब ये नहीं कि दिल नहीं धड़क रहा, साहस का मतलब है दिल धड़क रहा है, फिर भी कदम आगे है। तीसरा और सबसे बड़ा सच, समय वापस नहीं आता। पैसा खोकर वापस आ सकता है, रिश्ते टूटकर जुड़ सकते हैं, सेहत बिगड़कर सुधर सकती है, लेकिन आज का दिन, ये जो 24 घंटे हैं, ये दोबारा नहीं मिलेंगे। तुम कल बोलते बोलते महीनों निकाल देते हो, लेकिन हर कल जब आता है वो आज बन जाता है,
और तुम फिर उसे टाल देते हो, और एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो कि काश उस दिन कोशिश की होती। तो आज फैसला करो, एक डर चुनो, छोटा या बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आज ही एक कदम लो, पूरा पहाड़ नहीं चढ़ना है, बस पहला कदम। क्योंकि सच ये है, डर तुम्हारा मालिक नहीं है, वो सिर्फ एक सिग्नल है। और जिस दिन तुमने सिग्नल को समझ लिया, उस दिन से तुम उसके गुलाम नहीं रहोगे। डर रहेगा, लेकिन इस बार कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। अब सवाल सीधा है, क्या तुम तैयार हो? एक बात याद रखना, डर तुम्हारी कमजोरी नहीं है, डर तुम्हारा टेस्ट है। हर बार जब जिंदगी तुम्हें आगे धकेलती है, डर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है, जैसे दरवाजे पर खड़ा गार्ड। सवाल ये नहीं है कि डर आएगा या नहीं, सवाल ये है तुम क्या करोगे, भागोगे या दरवाजा खोलोगे। आज के बाद जब भी दिल तेज धड़के, जब भी हाथ कांपे, जब भी दिमाग बोले मत कर, बस एक बात याद करना, मैं मर नहीं रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। ग्रोथ हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन रिग्रेट उससे कहीं ज्यादा दर्द देता है। 5 साल बाद का तुम्हारा फ्यूचर वर्जन आज के तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा है। या तो वो तुम्हें धन्यवाद देगा या वो तुम्हें दोष देगा। चुनाव तुम्हारा है। अगर चैलेंज एक्सेप्ट किए हो तो फिर कमेंट्स में आकर सिर्फ एक शब्द लिखना, डन। और अगर सच में सीरियस हो अपने ग्रोथ को लेकर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होगा।